चलिए बेटा, आज आप लोग स्टार्ट करते हैं परिवर्त के प्रगुण। ठीक है, परिवर्त के प्रगुण। तो परिवर्त क्या है, आप लोग बताया था, किसी अपव्यय का डैश या एटी से परिवर्त प्रदर्शित होता है, इसके हम लोग प्रगुण। पहला ए डैश का डैश, यानी अगर डैश का डैश करें तो वही अपव्यय क्या हो जाता है, पुनः प्राप्त हो जाता है। दूसरा, किसी अपव्यय में किसी संख्या का गुणन इसका डैश करें, तो आप लोग जानते हैं डैश का मतलब होता है रो को कॉलम बदलना। संख्या में तो कोई रो और कॉलम होता नहीं, तो संख्या अलग, केवल ए का डैश, जहां के एक अचर संख्या है। ठीक है। तीसरा, ए प्लस बी का डैश, ए प्लस बी का डैश, ए डैश प्लस बी डैश। ठीक है। चौथा, अलग अलग हो जाता है प्लस में, माइनस में भी बेटा अलग अलग हो जाता है, ए डैश माइनस बी डैश। और पांचवा, गुणन का परिवर्त, ए गुणे बी का डैश। तो जब भी गुणा का परिवर्त होगा तो क्या होगा बेटा, बी डैश गुणे ए डैश। गुणा का परिवर्त क्या होता है, बी डैश गुणे ए डैश। क्लियर है? ठीक है, ये आपके परिवर्त के कुछ प्रगुण है। ठीक है। अब आप लोग इस परिवर्त पर आधारित कुछ अपव्ययों को समझें। सममित अपव्यय, सममित अपव्यय। ठीक है, क्या होता है सममित अपव्यय? देखिए, कोई वर्ग अपव्यय, वर्ग अपव्यय कैपिटल ए सममित अपव्यय कहलाएगा। ठीक है, सबसे पहले उसका वर्ग होना जरूरी है। कोई वर्ग अपव्यय कैपिटल ए सममित अपव्यय कहलाएगा यदि ए डैश बराबर ए, यदि उसका परिवर्त अपने आप के बराबर हो तो वह बेटा क्या कहलाएगा, सममित अपव्यय कहलाएगा। ठीक है। इसका आप लोग उदाहरण देखें। फॉर एग्जाम्पल, क्या है बेटा उसका उदाहरण, कैपिटल ए बराबर 1 2 3, ठीक है, 2 4 6 3 6 5। ये आप लोगों को एक वर्ग अपव्यय दिया गया। अब ये सममित है या नहीं, इसका डैश करें, 1 2 3 2 4 6 3 6 5 का डैश। तो बेटा डैश में क्या करते हैं, रो को कॉलम बदल देते हैं, 1 2 3 2 4 6। ठीक है, पहली रो पहला कॉलम बना दिया, दूसरी रो दूसरा कॉलम बना दिया, तीसरी रो को तीसरा कॉलम बना दिया। ठीक है। और अब ये देखें, ये जो बन के आया ये पहले से ही प्राप्त गिवन अपव्यय के बराबर है। तो ये ए डैश बराबर बेटा काय के हो गया, ए के बराबर हो गया। ए डैश अगर ए के बराबर हो गया अतः ए सममित अपव्यय है। ये तो प्रश्न में अगर आपको आए कि जांच कीजिए क्या ये सममित अपव्यय है या नहीं, तो ये सममित अपव्यय की जांच करने की विधि प्रश्न करने के लिए। अब इसकी भी डायरेक्ट ट्रिक, किस तरीके से आप लोग पता करते हैं ये सममित अपव्यय है कि नहीं। तो सबसे पहले ये जो अपव्यय दिया गया बिल्कुल डायरेक्ट देख के ही पता चलता है। इसके विकर्ण को, ये विकर्ण है, इसके विकर्ण को आप लोग मिरर मान लें, मिरर शीशा। तो मिरर की क्या क्वालिटी होती है कि जो वस्तु रखी होती है उसकी प्रतिबिंब समान दूरी पर बनती है, और बिल्कुल वैसी बनती। तो इसको मिरर माने तो देखो 2 का प्रतिबिंब 2, 3 का प्रतिबिंब 3 और 6 का प्रतिबिंब 6। तो अगर प्रतिबिंब बन रहे हैं, उनके अवयव इस प्रकार हो, एक दूसरे की मिरर इमेज है, ठीक है, यानी शीशे में प्राप्त प्रतिबिंब के अनुसार हो, तो वो सममित अपव्यय होगा। बिल्कुल देख के ही पता चल जाता है कि सममित है, लेकिन प्रश्न करने की ये विधि होगी। ठीक है। दूसरा, डैश पर आधारित दूसरा अपव्यय विषम सममित अपव्यय, विषम सममित अपव्यय। अगली हेडिंग आप लोग डालेंगे विषम सममित अपव्यय। ठीक है, ये भी वर्ग होना जरूरी है, तो लिखो
कोई वर्ग आव्यूह, कोई वर्ग आव्यूह कैपिटल ए विषम सममित आव्यूह कहलाएगा यदि सममित में क्या था, ए डैश बराबर ए था, विषम सममित में ए डैश बराबर माइनस ए। अगर उसका डैश उसके निगेटिव के बराबर हो तो ये बेटा क्या कहलाएगा, विषम सममित आव्यूह कहलाएगा। इसका भी बेटा उदाहरण देखें। फॉर एग्जाम्पल जरा ध्यान दें, कैपिटल ए 0 1 2 -3 -1 0 -2 3 0। ठीक है, ये आपको एक आव्यूह दिया गया, चेक करना ये कौन सा आव्यूह। ए डैश करें 0 1 2 -1 0 -3 -2 3 0। इसका डैश, डैश का मतलब पहला रो पहली कॉलम में, दूसरा रो दूसरे कॉलम में, तीसरा रो तीसरे कॉलम में। क्लियर। अब ये देखा ए डैश तो बेटा ए के बराबर नहीं है, कोई बात नहीं, माइनस को कॉमन ले लें। तो आप लोग जानते हैं आव्यूह में किसी भी चीज का गुणा करें या कॉमन लें तो सभी अवयवों में से होता है। तो 0 +1 +2 -1 0 -3 -2 3 0। ये जो आपका प्राप्त हुआ, ये देखो अब ये कैपिटल ए के बराबर है, तो यानी ए डैश का के बराबर हो गया, माइनस ए के बराबर हो गया। ठीक है, तो ए डैश माइनस ए के बराबर हो गया, अतः कैपिटल ए विषम सममित आव्यूह है। यानी कैपिटल ए कैसा आव्यूह, विषम सममित आव्यूह। ठीक है, ये तो बेटा इसकी विधि से हल करने का तरीका कि वो सममित है या विषम सममित है। तो सममित की जैसे आपको शॉर्ट ट्रिक बताई, वैसे विषम सममित की भी शॉर्ट ट्रिक होती है। क्या शॉर्ट ट्रिक होती है जरा देखें। सबसे पहले इसके सभी विकर्ण शून्य होने चाहिए। ठीक है, ये अभी प्रश्न भी कराएंगे कि सिद्ध करो विषम सममित आव्यूह के सभी विकर्ण शून्य होते हैं। ठीक है, पहले तो विकर्ण के सारे एलिमेंट 0। दूसरी बात, इसको मिरर तो माने, मिरर तो होगा परंतु चिन्ह बदल जाएगा। देखो -1 की इमेज 1 चिन्ह बदल गया, -2 की इमेज 2 चिन्ह बदल गया, 3 की इमेज -3। ऊपर से देखें 1 की -1 2 की -2 -3 की 3। विकर्ण अभी अब शून्य और मिरर इमेज हो तो जो दिया गया आव्यूह बस देख के ही पता चल जाता है कि ये विषम। निकालने की अलग जो शॉर्ट मार्क ऑप्शन वाले क्वेश्चन उनके लिए बेटा 1 सेकंड में हो सकता है। क्लियर है, और प्रॉपर विधि से करना है तो आप लोग इस तरीके से करेंगे। ठीक है, खास बात क्या होती है, विकर्ण अवयव क्या होते हैं, शून्य होते हैं। ठीक है, अब आ जाए अगले प्रश्न में। तो वही प्रश्न आएगा, सिद्ध करें विषम सममित आव्यूह के सभी विकर्ण अवयव शून्य होते हैं। ठीक है, तो जिसकी बात की गई वही प्रश्न आप लोग पहले सिद्ध करें। ठीक है, चलिए बेटा क्वेश्चन लिखिए। सिद्ध करो कि विषम सममित आव्यूह के सभी विकर्ण अवयव शून्य होते। सिद्ध करो कि विषम सममित आव्यूह के सभी विकर्ण अवयव शून्य होते हैं। ठीक है, प्रूफ। चलिए, यदि कैपिटल ए, ठीक है, तो आप लोग जानते हैं आव्यूह के व्यापक रूप में किस तरीके से ए आई जे वर्ग है एन क्रॉस एन। यदि कैपिटल ए बराबर है ए आई जे एन क्रॉस एन, एक विषम सममित आव्यूह है, आव्यूह है
तो अगर ये विषम सममिताभ्यू है तो ए डैश का के बराबर होगा माइनस ए के बराबर होगा। क्लियर। अब ए की वैल्यू क्या है, ए आई जे डैश माइनस ए आई जे, क्रम तो बेटा एन क्रॉस एन ही है क्योंकि वर्ग है। अब डैश में क्या होता है, रो और कॉलम बदल जाते हैं, तो आई बदल जाएगा जे में, जे बदल जाएगा आई में, ए जे आई एन क्रॉस एन। अच्छा यहाँ माइनस अंदर चला जाएगा, माइनस ए आई जे एन क्रॉस एन। क्लियर। अब तो तुलना कर दें, तुलना क्योंकि बराबर है तो इनकी तुलना हो जाएगी। क्या हो जाएगा, ए जे आई माइनस ए आई जे। इसे डालेंगे बेटा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसे डाल दिया हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब विकर्ण अवयव की बात है, तो विकर्ण अवयव कैसे, तो जरा देखें, ये जैसे ये विकर्ण अवयव था, पहली रो पहला कॉलम A11, ये विकर्ण अवयव था A22, ये विकर्ण अवयव था A33। तो सभी विकर्ण अवयव में आई और जे क्या होते हैं, समान होते हैं। तो यहाँ पे लिखें विकर्ण अवयव के लिए, विकर्ण अवयव के लिए, तो विकर्ण अवयव के लिए बेटा जे बराबर होता है काय के, आई के। ठीक है, तो ये जे बराबर आई काय में रख दें, समीकरण एक में रख दें। तो देखो समीकरण एक में रखने पर, रखे बेटा समीकरण एक में, ए आई आई बराबर माइनस का ए आई आई, इधर भेजें ए आई आई प्लस ए आई आई बराबर 0। ठीक है, अब ये क्या निकलेगा, 2ai बराबर 0, ai बराबर 0, यानी विकर्ण अवयव क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो लिखें अतः विषम सममित आव्यूह के, अतः विषम सममित आव्यूह के सभी विकर्ण अवयव 0 होते हैं। अतः विषम सममित आव्यूह के सभी विकर्ण अवयव 0 होते हैं। क्लियर है। ठीक है, अब इसके बाद आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। ठीक है, इसे आप लोग जरा नोट कर लें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जल्दी से नोट करें। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ग आव्यूह, प्रत्येक वर्ग आव्यूह को एक सममित तथा एक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, एक सममित तथा एक विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में, योग के रूप में अद्वितीय, अद्वितीय विधि से, विधि से व्यक्त किया जा। ठीक है, प्रत्येक वर्ग आव्यूह को एक सममित तथा एक विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में अद्वितीय रूप से या अद्वितीय विधि से व्यक्त किया जा सकता है। सिद्ध करो, सिद्ध करो। ठीक है बेटा, इसे हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, क्या सिद्ध करना है, कोई भी वर्ग आव्यूह हो, उस वर्ग आव्यूह के ऐसे दो भाग किए जा सकते हैं
कि एक भाग हो सममित और एक भाग हो विषम सममित, और उनका योग दिए गए वर्गाभ्यों के बराबर हो। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात कि यह जो अद्वितीय शब्द लिखा कि ये जो विधि है यानी इसके दो भाग करना, ये अद्वितीय मतलब एक से अधिक प्रकार से अद्वितीय, द्वितीय का मतलब दो प्रकार, आ का मतलब नहीं, तो दो प्रकार नहीं होंगे मतलब एक से अधिक प्रकार नहीं होगा। यानी एक वर्गाभ्यू को एक ही तरीके से एक सममित और एक विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, प्रूफ डालिए। चलो, यदि कैपिटल ए कोई वर्ग आव्यूह है, यदि बेटा कैपिटल ए क्या है, कोई वर्ग आव्यूह है। ठीक है, तो ए बराबर 1/2, भाई 2 का भाग 2 का गुणा कर दें, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। ठीक, 1/2, 2a को बेटा क्या लिखा जा सकता है, a प्लस ए। 2a को क्या लिखा जा सकता है, a प्लस ए। अच्छा, जो सममित और विषम सममित है दोनों में बेटा डैश की जरूरत होती है। ठीक है, तो एक ए में हमने ए डैश जोड़ दिया और एक में ए में हमने ए डैश घटा दिया। अब इसके दो हिस्से कर दिए, 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश। ठीक है, ए प्लस ए डैश अलग, ए माइनस ए डैश अलग। इसे P और इसे Q मान लिया, इसे क्या मान लिया, P प्लस, डाल दिया समीकरण नंबर 1, जहां P बराबर 1/2 ए प्लस ए डैश, Q बराबर 1/2 ए माइनस ए डैश। ये P है, ये Q है। तो आपने क्या किया, एक वर्ग आव्यूह के दो भाग कर दिए, ये दोनों भी क्या है, आव्यूह हैं। तो हमें क्या सिद्ध करना है कि वर्ग आव्यूह को सममित और विषम सममित के योग के रूप में, तो योग के रूप में तो है, अब हमें ये दिखाना पड़ेगा कि एक है इसमें से सममित और दूसरा है विषम सममित। क्लियर है, एक है इसमें से सममित और दूसरा है विषम सममित। ठीक है, चलिए बेटा, तो सबसे पहले P की बात करें। ठीक है, तो देखो, अतः P डैश, ठीक है, P डैश क्या होगा, P का मतलब है 1/2 ए प्लस ए डैश, इसका डैश। ठीक है, अब आप लोग जानते हैं संख्या पर तो डैश आता नहीं, डैश तो काय में आता है बेटा, आव्यूह पर। तो ए प्लस ए डैश का डैश किस नियम से, के इंटू ए डैश बराबर के इंटू ए डैश। ठीक है, संख्या में अगर किसी आव्यूह में संख्या गुणा हो, होल का डैश किया जाए तो वो डैश केवल काय पे आएगा, आव्यूह के। इस नियम का यहाँ पे क्या कर दिया, प्रयोग कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद और आगे बढ़े। अब आप लोग जानते हैं प्लस में क्या होता है, तो इक्वल टू 1/2, तो प्लस में तो डैश अलग अलग हो जाता है, ए डैश प्लस ए डैश का डैश। अब बेटा ब्रैकेट में क्या नियम लगेगा, चूंकि ए प्लस बी होल डैश बराबर ए डैश प्लस बी डैश। क्लियर है, ये हो गया। अब इसके बाद और आगे बढ़े। अब आप लोग जानते हैं कि डैश का डैश हो तो डैश क्या हो जाता है, हट जाता है। यहाँ पर ब्रैकेट में क्या नियम लिखेंगे, चूंकि ए डैश का डैश इक्वल टू ए डैश का डैश बेटा का इक्वल होता है, ए के इक्वल होता है। ठीक है, और प्लस में तो आप लोग जानते हैं कोई भी पहले लिखना है कोई भी बाद में लिखना है, तो 1/2 ए प्लस ए डैश, और यही चीज का के बराबर है, पी के बराबर है। तो आप लोगों ने क्या दिखाया कि पी डैश बराबर है पी है, इसलिए पी बराबर 1/2 ए प्लस ए डैश सममित आव्यूह है। ये बेटा कैसा आव्यूह है, सममित आव्यूह है। ठीक है, तो एक हिस्सा तो सममित हो गया। अब दूसरे हिस्से की बात करें तो वो क्या होना चाहिए, विषम सममित होना चाहिए। तथा अब Q की बात करें, Q डैश 1/2 ए माइनस ए डैश इस पूरे का डैश। तो संख्या के साथ अगर गुणा हो तो संख्या तो बाहर आ जाएगी, ए माइनस ए डैश का डैश। ठीक है, नियम वही रीजन लिखेंगे, चूंकि के इंटू ए का डैश
बराबर के इंटू ए डैश। क्लियर हो गया? 1/2, अब ए पर डैश आ गया, ए डैश माइनस ए डैश का डैश। क्लियर है? ठीक है, किस नियम से? वही चीज कारण में यहाँ लिख दे रहे, चूंकि ए माइनस बी डैश बराबर ए डैश माइनस बी डैश। ठीक है, अब 1/2 ए डैश माइनस ए डैश का डैश बेटा का एक इक्वल होता है, एक इक्वल होता है, कारण डैश का डैश इक्वल टू ए। ठीक है, तो माइनस कॉमन ले लें, माइनस 1/2 ए माइनस ए डैश। जैसे माइनस कॉमन लेंगे क्रम क्या हो जाएगा बेटा? आपस में पलट जाएगा, ये क्रम क्या हो गया? पलट गया। ठीक है, अब तो ये जो 1/2 ए माइनस ए डैश है यही बेटा क्यू, क्यू डैश बराबर माइनस क्यू। अतः क्यू एक विषम सममित आव्यूह। ठीक है, अतः क्यू क्या है बेटा? विषम सममित आव्यूह। तो समीकरण एक में पी है सममित और क्यू है विषम सममित, और ए क्या है? वर्ग आव्यूह। तो वर्ग आव्यूह एक सममित और एक विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में व्यक्त हो गया। तो लिखे, अतः समीकरण एक से स्पष्ट है कि प्रत्येक वर्ग आव्यूह को एक सममित तथा एक विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में, एक सममित तथा एक विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता, एक सममित तथा एक विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, ये तो हो गया, सिर्फ व्यक्त किया जा सकता है। अब उसमें जो आप लोगों ने प्रश्न लिखा था उसमें एक चीज और लिखा था अद्वितीय विधि से, मतलब हमको ये दिखाना है कि ये जो व्यक्त किया गया इसके दो तरीके संभव नहीं है। ठीक है, तो जब भी नहीं दिखाना होता है तो इसे हम विरोधाभास से करेंगे। विरोधाभास में क्या करेंगे कि मान लेंगे कि दूसरी विधि संभव है। ठीक है, और अगर हम ये दिखा दें कि जो दूसरी विधि है वो पहली ही विधि के बराबर है तो इसका मतलब कोई दूसरी विधि नहीं होगी, क्योंकि जो हमने मानी वो पहले के ही बराबर हो गई, यानी एक ही विधि क्या होगी? संभव होगी। ठीक है, तो अब हम लोग सिद्ध करेंगे अद्वितीय रूप। क्या सिद्ध करेंगे बेटा? अद्वितीय रूप। ये बेटा अद्वितीय रूप में व्यक्त होता है। ठीक है, यदि संभव हो तो माना कैपिटल ए बराबर आर प्लस एस, इसे डाला समीकरण नंबर 2, जहां कैपिटल आर सममित तथा कैपिटल एस विषम सममित तथा कैपिटल एस विषम सममित आव्यूह है। जहाँ कैपिटल आर सममित व कैपिटल एस विषम सममित आव्यूह है। ठीक है, अब देखो, अगर कैपिटल आर सममित और कैपिटल एस विषम सममित आव्यूह है, ठीक है, तो बेटा क्या होगा? आर डैश बराबर होगा आर के और एच डैश बराबर होगा माइनस एस के। आर डैश आर के, एच डैश माइनस एस के। इसे डालना समीकरण नंबर 3। बेटा इसे क्या डालेंगे?
समीकरण नंबर 3। कन्फर्म है? अच्छा, अब बेटा जब इन्हें डाल दिया समीकरण नंबर 3, ठीक है, तो अब हम लोग दिखाएं। तो हमें r का मान, तो हमें ये दिखाना समीकरण 1 के बराबर हो। समीकरण 1 क्या था? a बराबर p प्लस क्यू। या r सामने, तो r अगर p के बराबर हो जाए, s अगर q के बराबर हो जाए तो सिद्ध हो जाएगा। तो हमें r और s की क्या निकालने पड़ेंगे? मान निकालने पड़ेंगे। तो बेटा r और s के मान निकालें, देखो कैसे निकलेंगे। तो समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 में हम लोग क्या करें, इसका डैश कर रहे हैं, a डैश r प्लस s का डैश। अब आप लोग जानते हैं डैश को अगर अलग अलग प्लस हो तो अलग अलग हो जाता है, कारण वही लिख दें, a प्लस b का डैश बराबर a डैश प्लस b डैश। ठीक, तो r डैश का मतलब तो r है, s डैश का मतलब माइनस है। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? समीकरण 3 से इसे डाल दिया समीकरण नंबर 4। ठीक है, अब अगर 2 और 4 को जोड़ दें तो एस से एस कट जाएगा तो आर आ जाएगा, और 2 में से 4 घटा दें तो आर से आर कट जाएगा, एस आ जाएगा। ठीक है, तो लिखें समीकरण 2 धन समीकरण 4 करने पर, ठीक है, ए प्लस ए डैश बराबर आर प्लस एस प्लस आर माइनस एस। ठीक है, एस से एस कट गया, 2r इक्वल टू ए प्लस ए डैश, आर बराबर 1/2 ए प्लस ए डैश। और ये जो r की वैल्यू है 1/2 ए प्लस ए डैश, यही तो बेटा p था, ये तो बेटा क्या आ गया? p आ गया। r का मान काय के बराबर हो गया? p के बराबर हो गया। अब s निकालने के लिए घटाएं, समीकरण 2 माइनस समीकरण 4 करने पर, ठीक है, a माइनस ए डैश बराबर आर प्लस एस माइनस आर माइनस एस। ठीक है, 2s बराबर ए माइनस ए डैश, एस इक्वल टू 1/2 ए माइनस ए डैश, और ये ही बेटा q के बराबर है। r का मान आ गया p के बराबर, s का मान क्या आ गया? q के बराबर। ठीक है, तो अगर r और s के मान समीकरण 2 में रखें तो बेटा समीकरण 1 ही प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो देखो समीकरण 2 में कैपिटल R व कैपिटल S के मान रखने पर a बराबर आ गया p प्लस q। ये समीकरण 1 पुनः प्राप्त हो गया, यानी जो हमने माना था अलग रूप, वो पुराने ही वाले रूप के बराबर है, यानी कोई अलग रूप संभव नहीं। ठीक है, तो लिखो जो कि समीकरण 1 है, अतः समीकरण 1 अद्वितीय, अद्वितीय। ठीक है, यही हमें सिद्ध करना था कि वो योग का रूप बेटा क्या है? अद्वितीय है। ठीक है, नोट कर ले, कोई डाउट हो तो डिस्कस कर ले, यही चीज हमें क्या करनी थी? सिद्ध करनी थी। चलिए बेटा, अब हम लोग प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 तक हो गया था, प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं, एक्सरसाइज 3.3 एनसीईआरटी की। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया गया है? ए डैश इक्वल टू 3 -1 0 4 2 1 4 2 1। ठीक है, बी इक्वल टू दिया -1 2 1 और 1 2 3। ठीक है, 2 पार्ट हैं। ठीक है, अच्छा इसमें पहला पार्ट है ए प्लस बी का डैश। तो जो पार्ट आपको दिए गए उनमें सेपरेट ए चाहिए, ब्रैकेट के अंदर ए है, तो सबसे पहले ए निकालें। ए कैसे निकलेगा? तो चूंकि अभी आपको जो प्रगुण दिखाए ए इक्वल टू क्या होता है? ए डैश का डैश, ए डैश की वैल्यू 3 -1 0 4 2 1
डैश, ठीक है। तो रो को कॉलम में बदल दें, 3 -1 0 4 2 1, ये तो आपका आ गया कैपिटल है, ठीक है। अब आप लोग फर्स्ट पार्ट देखिए क्या है, a प्लस बी डैश इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश, ठीक है। तो बेटा ये आपको शो करना है, ऐसे आपको क्या करना है, सत्यापित करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाली चीज निकालते हैं, ठीक है। तो a प्लस बी, तो a की वैल्यू क्या थी बेटा, 3 -1 0 4 2 1 प्लस b की वैल्यू बेटा क्या है, -1 2 1 1 2 3, ठीक है। मैं जोड़े तो आप लोग जानते हैं संयुक्त अवयवों को जोड़ते हैं, 3 -1 -1 प्लस 2 0 प्लस 1 4 प्लस 1 2 प्लस 2 और 1 प्लस 3, ठीक है बेटा। कितना मान आएगा, 3 में से एक जाएगा 2 1 1, ठीक है। 5 4 4, ये आपका आ गया a प्लस बी, ठीक है। अब LHS क्या दिया गया बेटा, a प्लस बी का डैश, ठीक, 2 1 1 5 4 4 डैश, डैश का मतलब रो को कॉलम, पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, ये आपकी वैल्यू क्या आएगी यार, LHS की वैल्यू आ गई। अब आप लोग RHS पे हैं, RHS क्या है, a डैश प्लस b डैश, ठीक है। a डैश की वैल्यू बेटा कितनी है, 3 -1 0 4 2 1, ये तो सीधा ही a डैश हमें पता था, b डैश नहीं पता, कोई बात नहीं, b डैश निकाल लेंगे, -1 2 1 1 2 3, इसका डैश, b लिखा उसके ऊपर क्या लगा दिया, डैश लगा दिया, क्लियर। क्या हुआ, 3 4 -1 2 0 1 प्लस वही रो को कॉलम में, ठीक, संगत अवयवों को जोड़ेंगे, 3 प्लस -1 4 प्लस 1 -1 प्लस 2 2 प्लस 2 0 प्लस 1 1 प्लस 3, ठीक है। कितनी वैल्यू आ रही, 2 5 1 4 1 4, क्लियर है। और ये जो वैल्यू निकली 2 1 1 5 4, यही बेटा का इक्वल है LHS के इक्वल है, यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, क्लियर, ठीक है। अब हम लोग आए हैं सेकंड पार्ट पे, सेकंड पार्ट में बेटा क्या शो करना है, a माइनस बी का डैश इक्वल टू a डैश माइनस b डैश, ठीक है। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू निकालेंगे, यानी a माइनस बी, ठीक है। तो लिखो a माइनस बी, ठीक है बेटा। अब a की वैल्यू आप लोगों को बेटा क्या दी गई थी, 3 -1 0 4 2 1 माइनस v की वैल्यू क्या दी गई है, -1 2 1 1 2 3, ठीक है। माइनस करें तो यहाँ पे कितना हुआ, 3 माइनस -1 -1 -2 0 -1, ठीक। 4 -1 2 -2 1 -3, 3 माइनस माइनस प्लस 4 -3 -1 3 0 -2, ये बेटा क्या आ गया, a माइनस बी, क्लियर। अब LHS क्या है बेटा, a माइनस बी का डैश, यानी 4 -3 -1 3 0 -2 का डैश, क्लियर। तो डैश कर दें, रो को कॉलम में कन्वर्ट करें, 4 -3 -1 3 0 -2, ये बेटा काय की वैल्यू आ गई, LHS की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब निकाले RHS, RHS क्या है बेटा, a डैश माइनस b डैश, a डैश की तो वैल्यू हमें सीधी ही गिवन है, 3 -1 0 4 2 1 माइनस b की वैल्यू कितनी है, -1 2 1 1 2 3 डैश, ठीक, 3 -1 0 4 2 1 माइनस -1 2 1 1 2 3, क्लियर। इसमें से क्या करें, माइनस करें,
जरा देखिए बेटा, माइनस करें, क्या वैल्यू आएगी, इक्वल टू, तो वही संगत अवयवों को आपस में जोड़ते हुए घटाते हैं, 3 माइनस माइनस 1, 4 माइनस 1, माइनस 1 माइनस 2, 2 माइनस 2, और 0 माइनस 1, 1 माइनस 3, 3 माइनस 4, 3 माइनस 3, 0 माइनस 1 माइनस 2। क्लियर, ये आ गया। तो ये आपकी RHS, और जरा LHS देखें, बिल्कुल सेम है, RHS इक्वल टू LHS। यही चीज हमें क्या करनी है, सिद्ध करनी है। ठीक है, नोट कर लें, कोई डाउट हो तो डिस्कस कर लें। ठीक है, इसके बाद आएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा क्या दिया है, ए डैश दिया, कितना दिया ए डैश, -2 3 1 2। ये बेटा ए डैश की वैल्यू दी गई -2 3 1 2, और बी की वैल्यू दी गई है -1 0 1 2। वो ए डैश की है और ये बी की है। ठीक है, आपको फाइंड क्या करना है, जरा देखिए क्या का मान ज्ञात करना है, ए प्लस 2b का डैश। तो अभी हाल हमने प्लस में बताया था, पहले का डैश अलग, दूसरे का डैश। और अभी एक और नियम बताया था, संख्या का अगर गुणा हो तो डैश केवल। क्लियर, अब ए डैश का तो मान हमें सीधा ही पता है, -2 3 1 2 +2। बी डैश नहीं पता, लेकिन बी तो पता है, कोई बात नहीं, बी का मान रखें, -1 0 1 2, और इसका क्या करना है, डैश। ठीक है, चलिए बेटा, कितना मान आएगा जरा ध्यान दें, इक्वल टू -2 3 1 2 +2। ठीक है, डैश का मतलब पहली रो पहला कॉलम, -1 0 1 2। ठीक है, दो का गुणा करें, -2 3 1 2 प्लस -2 2 0 4। ठीक है, इनके संगत पदों को आपस में क्या कर दें, जोड़ दें, -2 3 + 2 1 + 0 2 + 4 -4 5 1 6। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। नोट कर लें। ठीक है, नोट करें आप लोग, अगर कोई सी भी जरा सी भी प्रॉब्लम होती है तो आप लोग इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पर आए। यहाँ पर ये सत्यापित करना है निम्नलिखित आव्यूह के लिए a × b का डैश। तो क्वेश्चन नंबर 5 में जो आप लोगों को सत्यापित करना है, क्या सत्यापित करना है, a × b का डैश बराबर b डैश गुणे a डैश। ये चीज हमें क्या करनी है, सत्यापित करनी है। फर्स्ट पार्ट पे है, फर्स्ट पार्ट में बेटा क्या दिया है, कैपिटल A इक्वल टू 1 - 4 3, कॉमा कैपिटल B इक्वल टू बेटा कितना दिया गया है, -1 2 1। ठीक, तो बेटा ब्रैकेट के अंदर a × b चाहिए, b डैश चाहिए, a डैश चाहिए, सभी वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो जरा देखें, a × b क्या होगा, 1 - 4 3 इंटू -1 2 1। ठीक है, चलो बेटा ए और बी का क्या करें, गुणा करें। तो आप लोग जानते हैं रो का गुणा कॉलम के साथ होता है। ठीक है, और गुणा कब हो सकता है, इससे दो कितनी, 3 रो 1 कॉलम, इसमें 1 रो 3 कॉलम, तो पहले के कॉलम दूसरे की रो के बराबर, यानी गुणा संभव है। गुणा कैसे होता है, पहली रो का पहली रो में 1 कॉलम में भी 1 गुणा -1 -1। ठीक, पहली रो का पहले कॉलम से हो चुका, अब दूसरे 1 गुणे 2, 1 गुणे 1। ठीक, अब पहली रो का हो गया 3, अब दूसरी रो का -4 गुणे -1 4, -4 गुणे 2 -8, -4 गुणे 1 -4। ठीक, तीसरी रो का 3 गुणे -1 -3, 3 गुणे 2 6, 3 एकम 3। ये आ गया बेटा a × b। ठीक है, अब इसके बाद
LHS बराबर क्या है, A इंटू बी का डैश, ए की वैल्यू -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 3 डैश, बदलें -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 3, ये A इंटू बी का डैश, यानी ये बेटा क्या आपका क्या आ गया, LHS आ गया। ठीक है, अब नंबर आएगा RHS का। RHS क्या है, B डैश गुणे A डैश। ठीक है, V क्या है, -1 2 1 डैश गुणे A क्या है 1 -4 3 डैश। ठीक, -1 2 1 इंटू 1 -4। ठीक है, अब इसका गुणा करें, फिर वही पहली रो का पहले कॉलम के साथ -1, पहली रो का दूसरे कॉलम के साथ 4 -1 इंटू 3, पहली रो का हो गया तीनों का, दूसरी रो का एक ही एलिमेंट है, 2 एकम 2, 2 का -4 के साथ 8, अब दूसरे का तीसरे के साथ 6। ठीक, अब तीसरे का 1 -4। तो देखो यही क्या है, LHS, RHS बराबर LHS। यही हमें बेटा क्या करना था, सत्यापित करना था। ठीक है, नोट कर लें आप लोग। ठीक है, अब आप लोग इसके सेकंड पार्ट पर आए। ठीक है, सेकंड पार्ट पर आइए। ठीक है, तो जरा क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखिए, क्या दिया गया, सत्यापित तो वही करना है, कैपिटल ए के और बी की वैल्यू बस दी गई है, 0 1 2 और कैपिटल बी बराबर 1 5 7। ये ए का मान, ये बी का मान। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाली ए गुणे बी, 0 1 2 गुणे बी 1 5 7। अब बेटा गुणा करें। ठीक है, तो पहली रो का, इसमें तो एक ही एलिमेंट है, पहले कॉलम के साथ 0, दूसरे के साथ 0, तीसरे के साथ 0। ठीक, पहली रो का पहले कॉलम के साथ भी हो गया, पहली रो का दूसरे के साथ भी हो गया। अब दूसरी रो का पहले के साथ एक एकम 1, दूसरी का दूसरे के साथ 5, एक सबसे। अब तीसरे का 2 एकम 2, 2 पंजे 10। क्लियर, अब LHS क्या होगा, ए गुणे बी का डैश। ठीक है, तो बेटा ए गुणे बी 0 0 0 1 5 7 2 10 14, और इसका बेटा डैश, डैश का मतलब रो को कॉलम बन लेंगे, 0 0 0 1 5 7 2 10 14। ये बेटा काय की वैल्यू आ गई, LHS की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब RHS, RHS क्या होगा बेटा, बी डैश गुणे ए डैश। ठीक है, अब बी कितना है 1 5 7 डैश गुणे ए कितना है 0 1 2 डैश। ठीक है, अब यहाँ पर बेटा कितना आएगा, पहली रो 1 5 7। क्लियर, और यहाँ पर रो को कॉलम बन लेंगे 0 1 2। ठीक है, अब बेटा क्या करें, गुणा करें आपस में, पहली रो का 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 2 2, दूसरी रो का पहले कॉलम के साथ 0, 5 एकम 5 5 दूनी, तीसरे का 0 7 14। क्लियर, बराबर RHS। ठीक है, बराबर सॉरी LHS, यही आपका LHS का मान था। यही हमको बेटा क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, नोट कर लें, कोई डाउट हो तो डिस्कस कर लें। ठीक है, अब आप लोग आइए क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट पार्ट। क्या दिया है, कैपिटल ए इक्वल टू कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ठीक है, और आपको सत्यापित करना है ए डैश इंटू ए बराबर आई। तो LHS ले, ए डैश इंटू ए। ठीक है, ए क्या है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा डैश इंटू ए
कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब डैश का मतलब रो का कॉलम कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। पहली रो पहला कॉलम, पहली रो को पहला कॉलम, दूसरी रो को इनटू कॉस अल्फा साइन अल्फा, ठीक, माइनस साइन अल्फा कॉस, ठीक। गुणा करें पहले का पहले के साथ, पहली रो का पहले कॉलम का कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक। अब कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। पहली रो का पहले हो गया, पहली रो का दूसरे के साथ क्या आएगा, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ठीक। अब दूसरी रो का पहले कॉलम क्या, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, और यहाँ पे माइन प्लस और माइनस थोड़ा माइनस, माइनस का कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, ठीक है, माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, ठीक। इसके बाद साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर प्लस कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर। यहाँ पर कितना होगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, 0, ये भी 0 और ये 1, क्लियर है। और ये क्या बनेगी, आई बराबर आर एच। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, क्लियर है, ठीक है। नोट करें, कोई डाउट हो तो डिस्कस करें। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में भी बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। ये दिया साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, ये मान दिया, ठीक है। और आपको जो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, ए डैश इंटू ए इक्वल टू आई। तो ए डैश फिर वैसे ही साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा डैश इंटू ए साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, ठीक है। अब इसका अगर डैश करें, साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, ठीक, इंटू साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, ठीक है। अब बेटा इनका क्या करेंगे, गुणा करेंगे आपस में, ठीक है। तो जरा देखिए क्या मिलेगा, करें आप लोग मल्टीप्लाई। पहली रो का पहले साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर माइनस माइनस प्लस कॉस इंटू कॉस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक। पहले का दूसरे का साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। यहाँ पे कितना आएगा, साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, ठीक। फिर कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक। कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर प्लस साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 0 0 1 बराबर आई इक्वल टू आर एच। यही हमें बेटा क्या करना था, सिद्ध करना था। नोट करें, कोई भी डाउट हो डिस्कस करें आप लोग। ठीक है, एक क्वेश्चन और कराते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए बेटा 7 का फर्स्ट पार्ट।
क्या दिया गया है, सिद्ध करें कि ये सममित आव्यूह है। कैपिटल ए 1 - 1 5 -1 2 1 -1 2 1 ठीक 5 1 3 5 1 3 ए डैश 1 - 1 5 -1 2 1 5 1 3 डैश। अब पहली रो को पहला कॉलम, दूसरी रो -1 2 1 को दूसरा कॉलम, तीसरी रो को, और ए डैश का के बराबर हो गया, ए के बराबर हो गया। तो देखो ये ए के ही बराबर है, अतः कैपिटल ए सममित आव्यूह है। सममित, तो सममित आव्यूह के लिए क्या करते हैं, उसका डैश निकालते हैं, और डैश के लिए पहली रो को पहला कॉलम, दूसरी रो को दूसरा कॉलम, तीसरी रो को तीसरा कॉलम। तो जैसे ही डैश किया तो जो मिला वो पुराना ही वाला मिल गया। तो अगर डैश अपने आप के बराबर होता है तो बेटा कैसा आव्यूह होता है, सममित आव्यूह। क्लियर है। अब बेटा हम लोग आएंगे इसके सेकंड पार्ट पे, ठीक है। सेकंड पार्ट में आपको क्या दिया गया है, जरा पढ़ें, सिद्ध करें कि यह एक विषम सममित आव्यूह है। हमें ये सिद्ध करना है कि जो दिया गया आव्यूह ये बेटा कैसा है, विषम सममित। ठीक है, तो देखिए क्या दिया गया सेकंड पार्ट में, कैपिटल ए इक्वल टू 0 1 -1 -1 0 1 और 1 - 1 0, ये दिया गया कैपिटल ए। अब बेटा ए डैश करें, 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0 इसका डैश। ठीक है, डैश जब करेंगे तो पहली रो पहला कॉलम बन जाएगी, दूसरी रो दूसरा कॉलम बन जाएगी, तीसरी रो तीसरा कॉलम। ये तो बेटा एक इक्वल नहीं है, अगर इससे माइनस कॉमन लेना, विषम सममित है ना, माइनस चाहिए, तो जो प्लस का था वो माइनस का हो गया, जो माइनस का था वो प्लस का हो गया, बराबर। और ए डैश बेटा अब जो निकला अंदर वो ए के बराबर है, तो यहाँ से क्या हो गया, ए डैश बराबर -a। और अगर ए किसी का डैश अपने नेगेटिव के बराबर हो तो वो विषम सममित आव्यूह होता है। अतः कैपिटल ए विषम सममित आव्यूह है। ठीक है बेटा, कैपिटल ए कैसा आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह है। ठीक है, आज के लिए इतना पर्याप्त है, इसके आगे कल करवाएंगे। ठीक है, कल का मतलब नेक्स्ट वीडियो में इसे कराया जाएगा। आज के लिए आप लोग इतना पर्याप्त है। ठीक है, नोट कर लें, कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उसे डालें।